मशरकी यूक्रेन के स्कूल पर रूसी फिजाई हमला, मुतादिद हलाकतों का खदशा। यूनिसेफ के मुताबिक शाम में 5 लाख बच्चों की जान खतरे में है और मिलिएगा इंडिया से ताल्लुक रखने वाली पोल डांसर से। ये BBC उर्दू सर्विस है। उबैद मलिक से खबरें सुनिए। मशरकी यूक्रेन के एक स्कूल पर होने वाली रूसी बमबारी में दर्जनों अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस इलाके में यूक्रेन की अफवाज रूसी फौजियों और अलहदगी पसंद जंगजुओं के खिलाफ लड़ रही हैं। लोहानस्क के जिला गवर्नर ने 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया है कि एक मकामी स्कूल के मलबे तले 60 अफराद की हलाकत का खदशा है। मजीद तफसील साथ सुहेल से। लोहानस्क के जिला गवर्नर के मुताबिक इस इमारत में तकरीबन 90 अफराद ने पनाह ली थी और अब तक 30 अफराद को बचा लिया गया है, जिनमें से 7 जख्मी हैं। उनके मुताबिक सनीचर के रोज एक रूसी तैयारे ने स्कूल पर बमबारी की थी। सरी गिदाई के स्कूल पर बमबारी के इल्जाम की अभी तक आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी और रूस ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। लोहानस्क में रूसी अफवाज और अलहदगी पसंद जंगजू हुकूमती फोर्सेस का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे हैं और 2 माह कबल जंग शुरू होने के बाद से अब इस इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। गवर्नर ने टेलीग्राम पर लिखा है कि धमाके से इमारत गिर गई और इसमें आग लग गई, जिसे बुझाने में फायर फाइटर्स को 3 घंटे लगे। उनका कहना है कि तकरीबन पूरा गांव इस स्कूल के तहखाने में पनाह लिए हुए था। लोहानस्क के गवर्नर का ये भी कहना है कि मलबा साफ होने के बाद ही मरने वालों की हतमी तादाद का पता चल सकेगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के इलाके खार्किव में शदीद लड़ाई जारी है और यूक्रेनी अफवाज यहां अपना कंट्रोल बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं। उधर यूक्रेन के नायब वजीर आज़म का कहना है कि तमाम मुअम्मर अफराद, खवातीन और बच्चों का मारियोपोल शहर के स्टील प्लांट से इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद तफसील फरहद जावेद से। यूक्रेनी अफवाज ने सनीचर को बताया कि उन्होंने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के 5 कस्बों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन का ऑपरेशन मुदाखलत के खिलाफ कामयाब साबित हो रहा है और इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त है। खिते के गवर्नर ने सनीचर को कहा कि रूसी दस्ते अब भी शहरियों पर गोलियां चला रहे हैं। उन्होंने शहरियों से घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हुए कहा कि फिजाई हमलों के सायरन्स को नजरअंदाज न करें। यूक्रेन को खदशा है कि 9 मई से पहले रूसी शेलिंग मजीद बढ़ सकती है। रूस उस दिन 1945 में नाज़ी जर्मनी को शिकस्त देने की खुशी में विक्ट्री डे या यौम फतह मनाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हुकूक के निगरान इदारे यूनिसेफ की जानिब से जारी एक हालिया बयान में कहा गया है कि शाम में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को इमदाद और तवज्जो की ज़रूरत है। मज़ीद तफसील खुदाए नूर नासर से। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की हकूक़ के निगरान इदारे यूनिसेफ का कहना है कि शाम में गुज़श्ता 10 साल से जंग जारी है, जिसकी वजह से इस मुल्क में सबसे ज्यादा बच्चे और ख़वातीन मुतासर हुए हैं और अब इदारे के मुताबिक 10 सालों में मुतासरा बच्चों की ये तादाद सबसे ज्यादा है। यूनिसेफ के मुताबिक इस साल के इब्तदाई 3 माह के दौरान 213 बच्चे जंग की वजह से हलाक और जख्मी हुए हैं। इदारे के मुताबिक शाम के जंगज़दा हालात तो एक जानिब, मगर शाम में जंग से मुतासरा अफराद को बैनुल अक़वामी दुनिया की जानिब से मिलने वाली इमदाद में भी खतरनाक हद तक कमी वाक़या हुई है और मजीद ये कि इस साल अब तक शाम को जितनी इमदाद मिली है वो उस वादे का निस्फ है जिसका वादा बैनुल अक़वामी दुनिया ने शाम से किया था। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसहाक डार ने कहा है कि कोई भी हुकूमती इत्तेहादी पूरा 1.5 साल हुकूमत में रहने नहीं आया। मजीद तफसील कोमल फारूक से। जब जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उनसे पूछा गया कि हुकूमती वज़रा ऐसे बयानात दे चुके हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, तो उनका जवाब था, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। तरजीह यही थी कि जब हम खुद ही कह रहे थे कि इलेक्शन चोरी का था तो हमें चाहिए था कि सब लोग नए इलेक्शन में जाएं, जो भी हुआ उसे भूल जाएं। उनका कहना था कि हुकूमती वज़रा की राय पार्टी पॉलिसी नहीं है। नवाज शरीफ चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके साफ और शिफाफ इलेक्शन हो ताकि अवाम को मौका मिले कि वो अपनी मर्जी के नुमाइंदे चुने। इंडिया के शहर पुणे की नूपुर चौधरी पोल डांसर और इंस्ट्रक्टर हैं। नूपुर चौधरी पोल डांस का तस्वुर कैसे तब्दील करना चाहती हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम छोटे कपड़े पहनते हैं पोल के लिए क्योंकि हमें पोल को स्किन के साथ ग्रिप करना पड़ता है, पर ये बात लोगों को पता नहीं है। कोई फ्रेंड्स भी अगर उन्हें बताए, स्पेशली थोड़े मेल फ्रेंड्स, तो उन्हें बोला ओ तू स्ट्रिपर बनने वाली है अभी। जैसे अभी मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे भी आई तो किरण खेर जी ने बहुत अच्छी कमेंट दी थी कि लोग क्लासिकल डांस को भी अगर चाहे वल्गर बना सकते हैं, पर उन्होंने बोला कि आज तुमने ये डांस को इतना ग्रेसफुली और एस्थेटिकली किया। तो वो ही मेरा गोल है, वो ही लोगों को बताना। नूरपुर चौधरी की तफसीली गुफ्तगू आप BBC उर्दू के YouTube चैनल पर देख और सुन सकते हैं। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ और खबरें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शीश पर ग्लेशियर झील से पानी के इखराज से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म दिया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अवाम के जानो माल की हिफाजत और महफूज मकामात पर उनकी मुंतकिली को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद तफसील ताबिंदा कोकब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और ज़रूरी हंगामी सामान पहुँचाने की हिदायत की गई है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी इदारों को गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की भरपूर मुआवनत का भी कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने नुकसानात और मुतासरा अवाम के हवाले से रिपोर्ट भी तलब की और शाहराह कराकरम पर हसनाबाद पुल गिरने के सबब मुतबादल रास्ता तैयार करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने 700 और 250 मेगावाट बिजली घरों की हंगामी बुनियादों पर बहाली का हुक्म भी दिया और ये कहा कि बिजली घरों की बहाली और मुरम्मत पर अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेगी। सूबा सिंध से खबर शामिल करते हैं, जहां सूबा सिंध के ज़रई इलाके में आपाशी के पानी की अदम दस्तयाबी और मुबैना चोरी के खिलाफ महकमा आपाशी के अहलकारों पर हमले के बाद रेंजर्स की तैनाती का हुक्म दे दिया गया है। मज़ीद तफसील के साथ हैदराबाद से अली हसन। कई नहरों पर पानी की अदम दस्तयाबी के बाद आपाशी के अमले पर हमलों के बाद रेंजर्स ने गश्त शुरू कर दिया है। आपाशी हुक्काम अब तक 4 काश्तकारों के खिलाफ जिला उमरकोट में पानी की चोरी का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं। फसलों के लिए जरूरत के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से खड़ी फसलें बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं, जो काश्तकारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरों का सबब भी बनी है। मुल्की और बैनुल अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं नाजिश जफर। फार्मूला 1 की मियामी ग्रां प्री की इफ्तिताही रेसेस में फरारी रेसर चार्ल्स लेक्लेक ग्रिड पर पहले जबकि कार्लोस सेंस दूसरे नंबर पर रहे। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन दोनों फरारी रेसर से पीछे तीसरे नंबर पर रहे। रेड बुल के सर्जियो पेरेज चौथे नंबर पर रहे, जबकि वोल्टेरी बोल्टस के अल्फा रोमियो और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन उनके पीछे रहे। मियामी ओपन फार्मूला 1 के सबसे ग्लैमरस इवेंट्स में से एक है। बहुत सी दूसरी नुमाया शख्सियात के साथ अमेरिका की साबिक खातून अव्वल मिशेल ओबामा भी रेस देखने वालों में शरीक हुई। टेनिस के मैड्रिड ओपन में आज स्पेन के कार्लोस अल्कराज और दिफाई चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव मध्य मुकाबले हैं। सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज बड़ा अपसेट करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। 19 साला स्पेनिश खिलाड़ी ने होम क्राउड के सामने बेहतरीन ड्रॉप शॉट्स खेले। क्वार्टर फाइनल में अल्कराज ने राफेल नडाल को हराया था। अल्कराज पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने 21 बार ग्रैंड स्लैम विनर राफेल नडाल और 20 बार मेजर विनर नोवाक जोकोविच को क्ले कोर्ट पर 2 लगातार दिन हराया हो। अलेक्जेंडर ज़वेरेव वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के स्टेफानोस स्टिट्सिपास को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। उधर मैड्रिड ओपन की खवातीन के मुकाबलों में ट्यूनीसिया की ओनिस जेबियर टाइटल जीतने के बाद WTA 1000 इवेंट जीतने वाली पहली अफ्रीकन प्लेयर बन गई हैं। वर्ल्ड नंबर 10 27 साला ओनिस ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को हराकर ये कामयाबी हासिल की। ये ओनिस का दूसरा कैरियर टाइटल है। फुटबॉल की प्रीमियर लीग में आज 4 मैच खेले जा रहे हैं। आर्सेनल का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से, लेस्टर सिटी का मैच एवर्टन से, नॉर्विच का मुकाबला वेस्ट हैम से, जबकि मैन सिटी का मैच न्यूकासल से हो रहा है। कल होने वाले मैचेस में ब्राइटन ने खुद से कई गुना ज्यादा कामयाब टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-0 से नाकाबिले यकीन शिकस्त दी। दूसरे मैचेस में ब्रेंटफोर्ड ने साउथहैम्पटन को 3-0 से हराया। एस्टन विला ने बर्नले को 3-0 से हराया। चेल्सी और वुल्व्स का मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। क्रिस्टल पैलेस ने वॉटफोर्ड को 1-0 से हराया और लिवरपूल और टॉटनहम का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्पोर्ट्स राउंड अप पेश कर रही थी नाजिश जफर और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल जानते हैं इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमे के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में आइंदा चंद रोज के दौरान इजाफे का इम्कान है। महकमे के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और दादू में 48, जबकि लाड़काना और सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आइए bbcurdu.com पर। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मशरिकी यूक्रेन के स्कूल